हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दीजिए कि हमारे चैनल पे जो है आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम 2025 की जॉब की तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पर जो है डेली करवाई जा रही है। तो जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा, ठीक है। और आज जो है श्रावण का पहला सोमवार है, तो आप सभी को उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। चलिए, पहला क्लास आपका दिया गया क्लास का समय देख लिया। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग और मैथ्स की क्लास जो है दोपहर को 3 बजे देखने को मिलती है। हिंदी और जनरल अवेयरनेस की क्लास जो है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है साथियों, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो है देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, फिर उसका उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर पर। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया तो शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, घटना और तारीख के इन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, बताइए। घटना और तारीख के इन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। पहला दिया गया है, दिल्ली भारत की नई राजधानी बन गई आपकी 1911 में। ये वाला तो सही दिया गया है, घटना और उसकी तारीख का क्रम, ठीक है। महात्मा गांधी ने इंग्लो इंडिया क्या है, महात्मा गांधी ने इंडिगो प्लांट्स की शिकायतों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में शुरू चंपारण अभियान शुरू किया था 1917 में, भी आपका सही है, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक यानी कि बीजी तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम लीग की स्थापना की 1914। आपका गलत है, इन्होंने 1916 में वाला किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने आईएनसी में अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दिया था 1939 में, भी आपका राइट है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया, दूसरा नंबर प्रश्न क्या दिया गया, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था, बताइए। इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1757 के प्लासी की लड़ाई में। ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका चाहते हो तीसरा नंबर, इनमें से कौन सा स्थान जो है धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद शहर, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है। क्लियर से इसको है, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद शहर धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे, 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, ठीक है। 10वें या आखिरी सिख गुरु आपके गुरु गोविंद सिंह थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाएगा आपका पांचवा नंबर, दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें, ठीक है। पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की थी, ठीक है। पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की, उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे, ठीक है। और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने दो अश्वमेध दो अश्वमेध यज्ञ किए। उन्होंने बैक्टीरियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया था। राजवंश का पांचवा राजा भागभद्र था। पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखे गए थे, ठीक है। ये किसके बारे में है, किस राजवंश के बारे में है, कण्व राजवंश के, दास राजवंश के, चोल राजवंश के या शुंग राजवंश के, तो इसका राइट आंसर हो जाती है शुंग राजवंश, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर हो गया इसके बारे में। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की, जबकि गुलाम या दास वंश की स्थापना आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कण्व वंश का संस्थापक आपका वासुदेव तथा चोल वंश का संस्थापक आपका विजय लाल था, ठीक है, विजयालय, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, छठा नंबर, भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, बताइए। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ की
व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना आपकी वल्लभ भाई पटेल ने की है। अगला क्वेश्चन आपका साथियों 7वां नंबर है। वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा दिए जाने पर कहाँ के मजदूरों ने भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाती है बम्बई के। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्लियर देखो, जब बाल गंगाधर तिलक 1908 में 6 वर्ष जब बाल गंगाधर तिलक को जो है 1908 में 6 वर्षों की जेल की सजा हुई थी, उस समय उनके इस विरोध में बंबई के मजदूरों ने भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल की थी। ठीक है, इन्हें वैलेंटाइन चिरोल ने भारतीय अशांति का जनक कहा। ठीक है, यह गरम दल के नेता लाल बाल पाल में से एक थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां है। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा का उपाय के क्या है प्रावधान किए गए? बताइए, पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाता है भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, वायसराय लॉर्ड रिपन के समय 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ। इसमें 7 से 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे के कार्य करने के 9 घंटे निर्धारित किए गए। ठीक है, 7 से 12 वर्ष के जो बच्चे थे उनको जो है 9 घंटे ही काम करने के लिए निर्धारित किए गए थे। अगला क्वेश्चन साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये आपकी लखनऊ में। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम आपकी लखनऊ में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन आपका है 10वां नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटिश भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, सन्यासी व फकीर विद्वप संथाल विप्लव, नील विद्रोह, बिरसा मुंडा विप्लव, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त घटनाओं का सबसे पहली घटना से प्रारंभ करते हुए सही कालानुक्रम हो जाएगा? ठीक है, तो देखिए, सन्यासी या फकीर विप्लव की बात करेंगे तो यह जो है 1770 से 1820 तक सन्यासी विद्रोह का काल पश्चिम बंगाल में अंग्रेजों के खिलाफ रहा था। ठीक है, 1770 से 1820 तक। ठीक है, संथाल विद्रोह की बात करें तो यह जो है 1855 में, ठीक है, बंगाल के मुर्शिदाबाद और बिहार के भागलपुर जिलों में अस्थायी जमींदारों, महाजन और अंग्रेजों कर्मचारियों के अन्याय अत्याचार के खिलाफ संथालों ने विद्रोह किया था। ठीक है, नील विद्रोह आपका हुआ था साथियों 1859 ईस्वी में। ठीक है, क्लियर सभी को? तो देखिए, तो आपका सही कालक्रम आपका 1 2 3 4 सही हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 आपका राइट है। ठीक है, उसके बाद आपका बिरसा मुंडा विप्लव हुआ था। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 11 नंबर, किठम झील किठम झील और सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित किस शहर के पास स्थित है? बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? तो यह जो है आपका आगरा शहर में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। किठम झील आगरा के सिकंदरा से जो है 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। क्लियर है सभी को? चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इखलास खान इखलास खान का रोजा यानी कि मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में स्थित है? तो यह जो है आपका बदायूं जिले में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, इखलास खान का रोजा यानी कि मकबरा जो है उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका है 13 नंबर, ट्रॉफलगर स्क्वायर विश्व के किस शहर में स्थित है? तो यह आपका स्थित है साथियों लंदन में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, ट्रॉफलगर स्क्वायर सेंट्रल लंदन के वेस्टा मिस्टर शहर में एक आपका सार्वजनिक चौक है जिसे पहले चारिंग क्रॉस के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसका नाम फ्रांस और स्पेन के बीच नेपोलियन युद्ध में ब्रिटिश नौसेना की जीत ट्रॉफलगर की लड़ाई को याद करता है। ठीक है, जो 21 अक्टूबर 1805 को केप ट्रॉफलगर के तट पर हुई थी। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह है आपका साथियों कृष्णा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर जो है कृष्णा नदी के किनारे पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 15 नंबर, अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ का एक हिस्सा था निम्नलिखित में से कौन सी उसकी राजधानी है? बताइए,
तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तो बाकू। ऑप्शन नंबर आपका सी है। अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ का एक हिस्सा था, या जो है बाकू जो है इसकी राजधानी है, ठीक है, अजरबैजान की। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या है? बताइए, कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या है? तो यह जो है साथियों आपका है सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 17 नंबर। जब स्थापन क्या है, जब स्थापनापन उत्पादों की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग वक्र रेखा में क्या परिवर्तन होगा? बताइए। तो यह है बाहर की ओर खिसकेगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्लियर हो इसके बारे में। जब स्थानापन्न उत्पादों की कीमतों में वृद्धि होती है तो मांग वक्र रेखा में आपका बाहर की ओर रेखा खिसकेगी, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, जब सरकार का कुल व्यय कुल राजस्व से अधिक हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जब सरकार का कुल व्यय जो है कुल राजस्व से अधिक हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? यानी कि उधार से प्राप्त धन को छोड़कर इसमें, ठीक है, तब आपका होता है साथियों यहाँ पे राजकोषीय घाटा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। क्लियर होगा इसके बारे में। जब कोई सरकार अपने बजट में आमदनी से अधिक खर्चा का प्रावधान करती है तो उसे जो है डेफिसिट फाइनेंसिंग यानी घाटे का बजट कहते हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन जब सरकार का कुल व्यय कुल राजस्व से अधिक हो जाता है तब उसे जो है राजकोषीय घाटा कहा जाता है, इतना याद रखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, जिस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योगों पर एक ही विक्रेता का वर्चस्व होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है आपका एकाधिकार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट बी राइट हो जाएगा, ठीक है। जिस किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में? तो एकाधिकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योगों पर जो है एक ही विक्रेता का वर्चस्व होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, किसी वस्तु या सेवा की मांग किसी वस्तु या सेवा की मांग जो किसी अन्य चीज की मांग का परिणाम है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है साथियों आपका व्युत्पन्न मांग, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर से को, जब किसी वस्तु की मांग के कारण अन्य किसी वस्तु की सेवा की मांग उत्पन्न होती है तो उसे जो व्युत्पन्न मांग कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि श्रम की सहायता से अन्य वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 21 है, 21 नंबर। 73वां संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो आपका संबंधित था पंचायती राज संस्थान से, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसका। 73वां संवैधानिक संशोधन आपका पंचायती राज संस्थान से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर आपका है 22, 22 नंबर। उत्तर दीजिएगा आंसर का। भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को वर्ष रिक्त स्थान संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया। कब दिया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाती है 1992 में 73वें संशोधन के दौरान। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, ठीक है। भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को जो है वर्ष 1992 में 73वें संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया था। क्लियर सभी को। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 23 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी राज्य भाषा की शक्तियों में निम्न में से कौन सी राज्य सभा की शक्तियों में से एक है? बताइए, राज्यसभा की शक्तियों में से कौन सा एक है? तो राज्यसभा की शक्तियों में से अगर एक की बात करेंगे तो देखिए, यह संघ सूची और समवर्ती सूची में शामिल मामलों पर कानून बनाता है, और यह धन विधेयक या गैर नहीं, ये तो नहीं है। यह कराधान बजट और वार्षिक वित्तीय विवरणों के प्रस्तावों को मंजूरी देता है, ये भी गलत है। यह गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयकों में संशोधन को सुझाव देता है, ठीक है। तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, राज्यसभा से संबंधित, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। राज्यसभा की शक्तियों में से एक आपका हो जाएगा कि यह जो है गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव देता है, ठीक। चलिए, 24 है, 24 नंबर। संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है? तो संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम संख्या की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाती है 552 है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 25, 25 नंबर। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया था?
तो 1952 के 73वें संविधान संशोधन है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी क्लास में आपको 3 बार पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को जो है एक संवैधानिक निकाय बनाया था? तो 1952 का 73वां संशोधन अधिनियम, ठीक है। चलिए 26 है, 26 नंबर। क्या होता है जब एक गर्म निकाय ठंडे निकाय के संपर्क में आता है, बताइए। क्या होता है जब जब एक गर्म निकाय जो है ठंडे निकाय के संपर्क में आता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कि उष्मा गर्म निकाय से केवल ठंडे निकाय में स्थानांतरित होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में, हाँ या ना? चलिए, क्या होता है जब एक गर्म निकाय ठंडे निकाय के संपर्क में आता है? तो उष्मा गर्म निकाय से केवल ठंडे निकाय में स्थानांतरित होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका साथियों 27 नंबर। एक टैडपोल निम्न प्रक्रिया द्वारा एक वयस्क मेढक में विकसित होता है। एक टैडपोल जो है किस प्रक्रिया द्वारा जो है एक वयस्क मेढक में विकसित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाए साथियों निषेचन के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? नहीं सॉरी, कायांतरण के द्वारा, ठीक है, कायांतरण के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। चलिए, एक टैडपोल जो है कायांतरण प्रक्रिया के द्वारा वयस्क मेढक में विकसित होता है। अगला क्वेश्चन आपका साथियों 28 है, 28 नंबर। बोलते समय संजय की आवाज कर्कश और फटने लगती है, उसकी आवाज में परिवर्तन होने का कारण क्या है? तो इसका राइट है यौनारंभ में परिवर्तन, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है, यानी कि जो यौवन है उसका प्रारंभ हो गया है उसके उम्र में, ठीक है। बोलते समय संजय की आवाज जो है कर्कश और फटने में लगती है, उसकी आवाज में परिवर्तन आपका यौनारंभ में परिवर्तन के कारण हो रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 29 है। जंगल की आग और ज्वालामुखी विस्फोट हवा में एक मुख्य प्रदूषक को घोल देती है, वह प्रदूषक क्या है? तो वह प्रदूषक है साथियों आपका कणकीय पदार्थ, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है। जंगल की आग और ज्वालामुखी विस्फोट हवा में एक मुख्य प्रदूषक को घोल देते हैं, वह प्रदूषक आपका है कणकीय पदार्थ। अगला क्वेश्चन आपका है 30 नंबर, आखिरी क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। कारों और स्कूटरों की हेडलाइट में इस्तेमाल होने वाले दर्पण निम्न होते हैं। कैसे दर्पण होते हैं यह? तो आपके आकार में अवतल दर्पण होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्लियर सबको? कारों और स्कूटरों की हेडलाइट में इस्तेमाल होने वाले दर्पण आपके आकार में अवतल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। चलिए, इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूं आपको क्लास जो अच्छी लगी है, पसंद है तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में, क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करके जाएंगे, चैनल पर पहले और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। अपना फीडबैक नीचे क्लास का देख जाइएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।